बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं। मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हो, व्हाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान के ऊपर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी जो शिव पुराण कथा है वो चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को जानकारी है कि अमरावती महाराष्ट्र में जो परतवाड़ा है वहाँ पर अंजन रोड पर हो रही है शिव पुराण कथा, जिसका समय है 9:30 बजे से 12:30 बजे। आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी कथा का रसतत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो आज पहले दिन की जो कथा हुई वो गुरु जी की कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य तरीके से हुई है, जिसमें गुरु जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा पावन है। देखिए, एक तो है बैसाख, दूसरा सोमवार और तीसरा है शिवरात्रि। तो आप आज के दिन बिल्कुल भी भूलिएगा मत, बिल्कुल भी चूकिएगा मत। आज प्रदोष के समय 6 बजे, 6:30 बजे के टाइम ये उपाय ज़रूर से कर लें। अगर आपके साथ कोई भी परेशानी हो रही है, कर्ज मुक्ति से परेशान है, धन लक्ष्मी से परेशान है, या आप किसी शरीर की बीमारी से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गुरुजी ने आज कुल 4 उपाय बताए हैं अपनी पूरी कथा में। तो कौन कौन से उपाय हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि महादेव जो है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए आपको नहीं बोलते हैं। आप उनकी भक्ति के लिए 1 लोटा जल अगर चढ़ाते हैं तो वो ही मात्र भरपूर है। आप सिर्फ और सिर्फ महादेव को 1 लोटा चढ़ा दें, जिससे कि आप जैसे ही जल चढ़ाते हैं, जो महादेव हैं वो आपकी भावना समझ जाते हैं, आपके मन की स्थिति समझ जाते हैं। बाकी आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुजी ने आगे कथा में बताया कि अगर आप काशी विश्वनाथ जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में, या फिर आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, जैसे कि आप संगम जाते हैं, त्रिवेणी जाते हैं, गंगा घाट जाते हैं, तो वहाँ से आप जल लेकर आते हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ से आप गंगा जल भरकर नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वहाँ श्मशान है, और श्मशान की वजह से वहाँ जितने भी पानी में, जितने भी जल में जीव जंतु छोटे छोटे हैं, वो सब अपनी मुक्ति के लिए वहाँ पर विराजित हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं महादेव के हाथों से, महादेव के चरणों से। तो इसलिए आप कभी भी गंगा का जल काशी से नहीं लाते हैं। और अगर आप लाना भी चाहते हैं तो महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कीजिए और उन्हीं का जल, चढ़ा हुआ मस्तक का वो जल ले आइएगा। आगे गुरुजी ने ये भी बताया है कि अगर आप 5 बार काशी विश्वनाथ जी का, सिर्फ 5 बार काशी 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 बोल देते हैं, तो भी आप के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि बैसाख का महीना इतना पावन महीना है कि अगर आप 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाते हैं, जो कि रात में आपने मिट्टी के पात्र में भरकर रखा है, और सुबह वही जल आपने तांबे के लोटे में डालकर महादेव को ठंडा ठंडा जल चढ़ाया, तो आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो आप
आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, सफलता आपके आगे चलेगी और आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं, गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई संतान नहीं है, आप 30 साल तक हो गए हैं शादी के तो भी कोई संतान नहीं हुई है, तो बैसाख महीने का ये पावन पर्व है। आप इस महीने आप कर सकते हैं एक उपाय। आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है जो कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाकर आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है और उसके बाद उस पर 7 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देना है। थोड़ा थोड़ा 7 बार जल चढ़ाने के बाद वो पत्ता आपको ले आना है घर पर और रात में उबलते हुए दूध में डाल देना है, जिससे कि जो पीपल का पत्ता है उसका रस थोड़ा सा दूध में जाए और वो दूध का पान पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। और ऐसा 4 या 5 कर लेते हैं बार। 4-5 बार करने के बाद संतान की प्राप्ति हो ही जाती है, चाहे बेशक 30 या 35 साल हो गए हों। आगे गुरुजी ने ये भी बताया है, अगर आप परतवाड़ा की भूमि पर, पावन भूमि पर कथा सुनने आए हैं और आपने भूलवश भी किसी को 1 लोटा जल या 1 गिलास जल पानी भी पिला दिया ना, तो आप अपनी 5 रुपए की डायरी में नोट कर कर लिख दीजिए कि 5 रुपए का मैंने ये पानी पिलाया था इस इंसान को, और आपको 3 महीने के अंदर 5 के 5,000 रुपए करके महादेव ना दे तो मुझसे कहना। आगे गुरुजी ने बोला है कि कुबेर भंडार हमेशा भंडार भरे रखता है और कुबेर भंडार हमेशा भक्तों को देता है। ऐसा जब होता है जब कोई बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो अपने बच्चों को तिजोरी की चाबी खोलकर चुपचाप से जब ज़रूरत होता है तब पैसा दे देता है। ऐसे ही हमारे महादेव हैं, वो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते। जो छोटा व्यक्ति होता है वो बड़बड़ करता है और जो समझदार होता है वो चुपचाप सुनता है, समझता है और जब ज़रूरत पड़ता है तब अपने बच्चों की मदद करने आता है। और ऐसे ही हमारे महाकाल हैं, हमारे कुबेर भंडारी हैं। जब भी उनको लगता है कि हमारा भक्त या हमारी बेटी या हमारा बेटा परेशान है तो वो कुबेर भंडारी अपने कुबेर खोल देता है। कुबेर दरवाजे खोलकर आपको जितना चाहिए उतना आपके भंडार भर देता है। ऐसे हमारे महाकाल हैं। आगे की जानकारी बहुत ज़्यादा रोचक थी जो कि आप उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आगे की जो कथा है वो 5 दिन की, 4 दिन की विशेष कथा रह गई है, वो आपको 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आस्था चैनल पर और उनके ऑफिशियल चैनल पर सुनने को मिलेगी। आगे जो भी जानकारी रहेगी हम इस चैनल पर बताएंगे आपको। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिख